नमस्ते आप सभी को। हम सभी को पैसे की समस्या रहती है। हम नहीं जान पाते हैं कि हमारे पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं। हम नहीं जान पाते हैं कि हमारी पूरी की पूरी सैलरी हर महीने कहाँ खर्च हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे सुजेशन के बारे में जिनको जानकर हम पैसों को सही से मैनेज करना सीख सकते हैं। इस वीडियो से आप पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीख सकेंगे। आपकी टाइम की वैल्यू को समझते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैसों की समस्या को समझने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करना चाहूंगा। इन क्वेश्चन के आंसर आपने यस और नो में देने हैं। नंबर 1, अपनी सैलरी और इनकम से ज्यादा खर्च करना मेरे बजट को बिगाड़ सकता है, यस और नो। नंबर 2, अगर मैं ज्यादा कर्ज लेता हूं तो मुझे फ्यूचर में पैसे सेव करना मुश्किल हो जाता है, यस और नो। नंबर 3, जिन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, जो चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चीजों पर पैसे खर्च करना मेरे लिए समझदारी का काम नहीं है, यस और नो। नंबर 4, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट्स मेरी हेल्थ, मेरी फैमिली और मेरे पास जो एक्चुअल में संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना समझदारी का काम है। किसी भी तरह की फ्यूचर में होने वाली घटना के लिए मेरे पास इमरजेंसी फंड होना अति आवश्यक है, यस और नो। नंबर 5, टैक्स को सही तरीके से चुकाना मेरे और मेरे परिवार के लिए एक समझदारी का काम है, यस और नो। अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर यस में दिए हैं तो हम कह सकते हैं कि आप पैसों के बारे में काफी अवेयर हो। अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर ज्यादातर नो में दिए हैं तो हम कह सकते हैं कि आप अभी तक पैसों के बारे में काफी कम अवेयर हो। परंतु जैसे आप पैसों के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप पैसों की समस्या को दूर करना सीख जाएंगे। जितनी अच्छी नॉलेज आप पैसों के बारे में लेंगे उतने ही अच्छे से आप पैसों को समझ पाएंगे और पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके नए सोर्सेस को इंक्रीज कर पाएंगे, जिससे पैसा और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आइए हम डिस्कस करते हैं ऐसे सुजेशन के बारे में जिनसे हम अपनी मनी को सही से समझकर मैनेज कर सकते हैं और अपनी मनी को सही से इंक्रीज करना सीख सकते हैं। अपने पैसों की समस्या को धीरे धीरे खत्म करना सीख सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको उन चीजों के बारे में पहचान करनी है जिनसे आपको पैसे की समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहले उन चीजों की पहचान करें जिनसे आपको पैसे की समस्या, पैसे का स्ट्रेस इंक्रीज होता है। वो आपका किसी से लिया हुआ कर्ज या आपकी अनवांटेड खर्चों वाली लिस्ट जो आगे जाके आपको पैसों की समस्या देती है। उन चीजों को सही से एनालाइज करें, उनको समझें कि कौन सा खर्चा मेरा अनवांटेड है, कौन सा जरूरी खर्चा है और कौन सा अनवांटेड खर्चा है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अपनी पैसों की समस्या को जिस तरह से आप अच्छे से समझ पाएंगे, अपने पैसों के सर्कल को सही से समझ पाएंगे तो आप अपने पैसों की समस्या को दूर करने के लिए एक अगले कदम लेने के काबिल बन जाएंगे। हमें अपनी पैसों की समस्या को समझना है। जितने भी आपके कर्ज की लिस्ट है, जितनी भी आपकी इनकम है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपने पैसों की समस्या को सुलझा सकते हैं। नंबर 2, आपको मंथली बजट बनाना चाहिए।
मंथली बजट से आपके पैसे सही से ट्रैक हो पाएंगे। आप पता कर पाएंगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कितना खर्च हो रहा है। मंथली बजट एक अच्छी टेक्निक है अपने पैसे को ट्रैक करने के लिए। जब आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो आप अपने पैसे को सही से मैनेज करना मंथली बजट के जरिए सीख जाएंगे। मंथली बजट आपको सिर्फ अपनी एक्चुअल इनकम और एक्चुअल सैलरी के बेस पर ही बनाना है, जिससे आप अपने खर्चों को ट्रैक कर पाएंगे। अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। देखना है कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखें। जैसे जैसे आप अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीख पाएंगे तभी आप अपने सेविंग को बढ़ा पाएंगे। नंबर 3, अपनी सैलरी का अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें। जितनी आपके पास इनकम है उसको सही से मैनेज करके, सही से उपयोग करके अपने पैसे को सही जगह लगा सकते हैं। अगर आपके पास जितनी सैलरी है, जितनी इनकम है, जो पर्याप्त नहीं है आपके कर्जों को, आपकी देनदारियों को चुकाने के लिए, फिर भी आपको अपनी सैलरी को इस तरह से यूज करना है ताकि आप अपनी देनदारियों को सही टाइम पे चुकाने के लायक बन जाएं या उनको सही टाइम पे चुका पाएं। आपको बड़े बड़े कर्जों को छोटे छोटे पेमेंट्स में बदलना होगा, जिस आपको पूरी कमिटमेंट के साथ, कंटिन्यूटी के साथ छोटे छोटे भागों में अपने कर्ज को निपटाते चले जाना है। नंबर 4, आपको इमरजेंसी फंड अकाउंट बनाना चाहिए। क्या होता है इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड वो होता है जिससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड से आप आने वाली फ्यूचर की घटना के लिए उसको उपयोग में ला सकते हैं, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। यदि आपको कोई बीमारी हो जाए, यदि आपकी वर्तमान में जॉब छूट जाए या आपके साथ ऐसी घटना हो जाए जिसकी रिकवरी करने के लिए आपके पास फंड नहीं हो, तो वो अगर आपने इमरजेंसी फंड रखा होगा तो आप उसको सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। इमरजेंसी फंड इसके लिए होता है। तो आपको हर महीने इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। कभी भी आपको इमरजेंसी फंड के लिए आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इमरजेंसी फंड से रखने से आप थोड़ा सिक्योर फील कर पाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और आपकी विल पावर बढ़ सकती है। आपको मालूम होगा कि मेरे पास इमरजेंसी फंड है, अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए मैं इमरजेंसी फंड के लिए अपनी सैलरी से कुछ परसेंटेज डाल रहा हूं। नंबर 5, कर्ज को निपटाने के लिए आपको अच्छी प्लानिंग या अच्छी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। कर्ज को निपटाने के लिए आपको एक ऐसी प्लानिंग या ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए जिससे आप जल्दी अपने सभी देनदारियों को, सभी कर्ज को सही से और मैनेजमेंट तरीके से और कमिटमेंट के साथ चुका पाएं। आपको सबसे पहले अपने सभी कर्जों को, जितने भी आपके 100 से लेके 1 लाख जितने भी कर्जे हैं, उनको कॉपी पे या किसी पेज पे लिख लेना है। अपने सबसे छोटे कर्जे से लेकर बड़े कर्जे तक सभी को लिख देना है। उसके बाद आपको सबसे पहले छोटे कर्जों से स्टार्ट करना है। आपका 100 रुपए से स्टार्ट 1 लाख तक जितना भी कर्जा होगा, सबसे पहले आपको छोटे कर्जों से स्टार्ट करना होगा। जैसे जैसे आप छोटे छोटे कर्जों को निपटाते चले जाओगे, उसी तरह आपको मोटिवेशन मिलता जाएगा। पर आपको हर महीने अपनी सैलरी से कुछ परसेंटेज बचा के अपने कर्जे को पूरा चुकाना है। पहले आपको छोटे छोटे कर्जों को चुकाना है, जिससे आप जैसे जैसे आप छोटे छोटे कर्जों को चुकाते जाएंगे, वैसे वैसे आप बड़े कर्जों को भी चुका पाएंगे।
जैसे जैसे आप छोटे कर्ज चुकाएंगे उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अगले कर्ज को चुकाने के लिए और ज़्यादा प्रेरित हो जाएंगे और ऐसे ही आप धीरे धीरे अपने कर्ज को खत्म कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को सम अप करते हैं। पहले पॉइंट के बारे में बताया कि आपको पैसों की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले पैसे की समस्या उत्पन्न करने वाली चीजों की पहचान करना है, उनकी जानकारी पूरी होनी चाहिए आपके पास कि आप कहाँ खर्च करते हैं, कौन सा कर्ज है आपके पास, किस तरह का लोन रखा है आपने, कौन सा किससे कर्ज ले रखा है, उनकी पहचान करो। नंबर 2, मंथली बजट बनाएं। मंथली बजट पैसे को कंट्रोल करने और ट्रैक करने की एक अच्छी टेक्निक है। नंबर 3, अपनी सैलरी का अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि आपके कर्जे, आपकी डेब्ट्स, आपकी देनदारियां आप सही से चुका पाएं। आपको अपनी सैलरी का अच्छे से इस्तेमाल करना है। जितनी भी आपके पास सैलरी है, जितनी भी आपके पास इनकम है, उसको सही से प्लान करके, उसको सही से मैनेज करके आप अपने कर्ज को चुकाने के साथ साथ आप अपने कर्ज को चुकाने के साथ साथ नए नए सोर्स, पैसों के नए नए सोर्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने अपनी सैलरी का सही से इस्तेमाल किया, जितनी आपके पास सैलरी है उसका सही से इस्तेमाल किया, तो आप अपने कर्जों को भी निपटा सकते हैं और अपने सोर्स को, पैसों के सोर्स को भी बढ़ा सकते हैं। कर्ज को चुकाने के लिए एक अच्छी प्लानिंग बनाएं, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं, अच्छी स्ट्रेटेजी जिससे आप धीरे धीरे अपने कर्ज को चुका पाएं और अपने लाइफ को कर्ज मुक्त बना पाएं, ताकि आगे आपको कर्ज ना लेना पड़े। इस तरह से अपनी मनी को मैनेज करें और कर्ज को जल्द से जल्द निपटाने की प्लानिंग बनाएं और कसम खाएं कि कभी आप अनवांटेड खर्चों के लिए, शो ऑफ के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में कर्ज ना लें। आपको ऐसी नौबत ना आए कि आपको कर्ज लेना पड़े। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो आप अपना रिव्यू इस वीडियो के लिए दे सकते हैं, अच्छा या बुरा। चलिए हम चलते हैं, एक अच्छी वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।